Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. आज ही सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम 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 राम। गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। गुरुजी चटक मटक के पाए लागू। यार ये अनमोल चटक मटक के कौन सा तरीका सा मैंने समझा थोड़ा दोस्तों। राधे राधे। तो मित्रों, नदियों के क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। नदियां अपनी भारत की चल रही थी तो सिंधु नदी की पूरी बातें अपन ने कर ली थी। आज अपन दूसरी नदी की चर्चा करने वाले हैं, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों, तो गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की पवित्र नदी है, याद रखना, गंगा भारत की पवित्र नदी है। और गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। दो धाराओं से मिलकर बनती है। दो धाराओं से मिलकर बनती है, याद रखना है। गंगा नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब दो धाराओं की अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा दो धाराओं के रूप में मिलकर बनती है मेरे दोस्तों। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, भागीरथी और अलकनंदा। तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे बनती है ये आपको मैं बताने वाला हूं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आता है, समझ में है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के समझ लोगे ना, चैट नहीं करना, बस मजे लेना है, मजा ही आएगा, आप टेंशन मत लो। कैसे बनती है आप थोड़ा सा ध्यान देके समझने का प्रयास करना। देखो ये है आपका गंगोत्री, ये है आपका गंगोत्री, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका गंगोत्री है। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ये नदी निकाल दी मैंने, ये नदी निकाल दी और इस नदी का नाम है भागीरथी। ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गंगोत्री से निकलकर आगे बढ़ रही है। सेट है मामला यहां तक का? बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब एक नदी यहां से निकलती है, ये नदी निकाल दी मैंने, इस नदी का नाम है आपके अलकनंदा। अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी है। अब अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना है, ये आपका एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा। नीति दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है, ये नीति दर्रा है। यहां से इस नदी का उद्गम हो गया, अलकनंदा नदी का उद्गम हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चले आगे। अब अलकनंदा जो नदी है, इस अलकनंदा नदी में क्या होता है, ये नीति दर्रा से एक नदी आकर ऐसे मिलती है, ये इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा, याद रखना है, इसका नाम है धौली गंगा। और धौली जो गंगा है ये इस प्रकार से इस नदी में आकर ये मिल गई, ये धौली गंगा मिल गई, अलकनंदा में मिल गई। तो याद रखना, धौली गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर आकर मिलती है वहां पे एक जगह स्थित है मित्रों। यहां पे ये है आपका जोशीमठ। कौन सा मठ है ये? जोशीमठ। ये है आपका जोशीमठ, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जोशीमठ है। अब अलकनंदा नदी आगे चलेगी।
अलकनंदा नदी की अगर बात करें अपन आगे, तो ये अलकनंदा नदी में एक नदी दूसरी, ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में एक दूसरी नदी यहां से आकर इसमें इस प्रकार से मिलती है, ये मिल गई, इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी ये अलकनंदा नदी में मिलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है आपका कर्णप्रयाग। यहां पे क्या है आपका कर्णप्रयाग, ये है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग याद रखना, ये क्या है आपका कर्णप्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा नदी में पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आगे। अब एक बात करें अपन, ये आपके पड़ता है केदारनाथ। केदारनाथ यहां से एक नदी निकलती है और इस प्रकार से ये नदी आगे की ओर गमन करेगी और ये नदी मिल गई आपके, किस में मिल गई, ये नदी मिल गई आपकी अलकनंदा में। और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका, मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है। अब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग। क्या नाम है, रुद्रप्रयाग, उसका नाम है रुद्रप्रयाग, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान से किसमें मिल जाएगी, अलकनंदा नदी में मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अलकनंदा नदी आगे इस प्रकार से बहेगी, आगे इस प्रकार से बहेगी और ये आ गई आपकी कौन सी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलेगी इस स्थान को बोलेंगे देवप्रयाग। क्या बोलेंगे इसको, देवप्रयाग। याद रखना है, इसको बोलेंगे देवप्रयाग। तो याद रखना है, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलती है उसको बोलेंगे देवप्रयाग। क्लियर है। अब याद रखना है, एक नदी छोटी, जो भागीरथी नदी है, इसमें एक छोटी नदी इस प्रकार से आकर मिलती है, ये मिला दी मैंने, ये छोटी नदी मैंने मिला दी और इसका नाम है भिलंगाना। और यहां पे एक बांध बना हुआ है, यहां पे एक बांध है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध कहां पे है, उत्तराखंड में। और जो ये नदी है, इस नदी का नाम है आपके भिलंगाना। भिलंगाना, ये भिलंगाना नदी है। तो टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के संगम पर है, एक तो है भिलंगाना और एक है आपके भागीरथी। इन दो नदियों के संगम पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना, क्लियर है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अब देखो मित्रों, ये गंगा नदी फिर अब इस प्रकार से देवप्रयाग के बाद में इसका नाम पड़ गया गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, गंगा नदी। इसका नाम पड़ गया गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद में ऋषिकेश और हरिद्वार, यहां पे है आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश, और यहां पे है आपका हरिद्वार, हरिद्वार। ये गंगा नदी के ऊपर स्थित है। जिसको ये समझ में आ गया है ना, उसका बेड़ा पार है। यहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं। एक बार फिर इसको दोबारा समझा देते हैं अपन, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। शेयर भी कर दो एक बार अपने चांदों को। देखो, मैं वापस से एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, जिससे आपके खोपड़े में बैठे। ये है आपके गंगोत्री, ध्यान से समझना, ये है गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है, याद रखना है। ये नीति दर्रा है, यहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा। नीति दर्रे से एक नदी निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलती है वहां पे है जोशीमठ।
कौन सा मठ बना हुआ है? जोशी मठ। अब ये अलकनंदा है। अलकनंदा नदी में एक नदी और आकर मिलती है, ये वाली, जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहां आकर मिलती है वहां पे बना हुआ है कर्णप्रयाग। क्या स्थित है? कर्णप्रयाग। ये केदारनाथ है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये नदी है मंदाकिनी, ये लिखा हुआ है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलती है वहां पे है रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो भागीरथी नदी है इसमें एक छोटी नदी और आकर मिलती है यहां पे, और इसका नाम है भिलंगाना। भिलंगाना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध उत्तराखंड में बना हुआ है। टिहरी बांध कहां पे बना हुआ है? उत्तराखंड में। याद रखना है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर। ठीक है। अब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर आकर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग नाम है। याद रखना है, देवप्रयाग के बाद में ऋषिकेश आता है और ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार आता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपस में चैट करोगे या कुछ और भी करोगे? क्लियर है पूरा का पूरा? अब इसका नाम पड़ गया गंगा। अब इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा नदी नाम पड़ गया। ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों आपको, तो मैंने ये पीछे की पूरी चीजें बता दी है। गंगा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। समझ में आया ना? तो याद रखना है, गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में पुनः दो धाराओं में बट जाती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा पुनः दो धाराओं में बट जाती है। दो धाराओं में बट जाती है। दो धाराओं का अगर मैं नाम बताऊं आपको यहां पे, तो एक का नाम तो है हुगली और एक का नाम है आपके भागीरथी। ये इसके दो धाराएं हो जाती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी कितनी धाराओं में बढ़ती है? दो धाराओं में बढ़ती है। एक का नाम है उगली और दूसरी का नाम है भागीरथी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्या होता है, दो धाराओं में बट जाती है तो अब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश में गंगा नदी जब पहुंच जाएगी तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। क्या बोलेंगे? पद्मा। याद रखना, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यही गंगा नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में कहां होता है? बंगाल खाड़ी में। अब अंत से पहले इसी का नाम होता है मेघना। क्या नाम हो जाता है इसका? मेघना। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी को ही क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जो नदी है आपकी, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में, देखो याद रखना है, गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में पुनः दो धाराओं में बट जाती है। एक इसकी हुगली धारा है और दूसरी भागीरथी धारा है। यह आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। अर्थात बंगाल की खाड़ी, और मैं आपको क्रम बता दूं तो याद रखना है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी को पहले बोलेंगे पद्मा और पद्मा के बाद में इसका नाम पड़ेगा मेघना, और मेघना के नाम से ये किस में गिर जाएगी? बंगाल खाड़ी में। किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा नदी को क्या बोलेंगे? पहले पद्मा बोलेंगे और फिर समुद्र में मिलने से पहले इसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक की चीजें?
क्लियर है क्या? अब प्रवीण सर ने क्या पढ़ाया था मुझे नहीं पता भाई, गणेश कुमार अब मुझे नहीं पता प्रवीण सर ने क्या पढ़ाया। तो ये ध्यान रखना है, गंगा को पहले पश्चिमी बंगाल में जाएगी तो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। मुख्य नदी आपके बांग्लादेश में चली जाएगी, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलेंगे और समुद्र में मिलने से पहले इसको मेघना बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गणेश कुमार मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप दोबारा देखो, समझ में आया ना? पढ़ो, भूगोल सब्जेक्ट है अपना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी को पश्चिमी बंगाल में ये दो भागों में बढ़ती है गंगा, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलेंगे? पद्मा। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। और समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले, मिलने से पूर्व, समुद्र में मिलने से पूर्व इसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि देवप्रयाग कहां स्थित है? कौन सी दो नदियों पर है देवप्रयाग? देवप्रयाग आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। देवप्रयाग आपको याद रखना है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, इन दो नदियों के संगम पर देवप्रयाग है, आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग परीक्षा में प्रश्न पूछे रुद्रप्रयाग कहां पे स्थित है तो मंदाकिनी और अलकनंदा याद रखना है आपको। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा है रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो पिंडार और अलकनंदा है। कर्णप्रयाग कौन सी दो नदियां हैं? पिंडार प्लस अलकनंदा है, यह आपको ध्यान रखना है। और विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौली गंगा और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग ये भी याद रखना है। विष्णु प्रयाग परीक्षा में पूछ लेता है विष्णुप्रयाग कहां पे स्थित है, तो आपको याद रखना है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर ही आपका जोशी मठ है। कौन सा मठ है? जोशी मठ स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। जोशी मठ आपके धौली गंगा और किस पर स्थित है? अलकनंदा पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। राजेश कुमार पढ़ ले। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। जो पढ़ा रहा हूं वो तो याद कर ले तू पूरा का पूरा। पहले इसको याद कर ले जो मैं पढ़ा रहा हूं। यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है ना। पहले ये चीजें तो याद करो जो अभी बता रहा हूं। सहायक नदियां बाद में आएंगी इसकी, ठीक है। कौन सी परियोजना इसके ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर इनकी सहायक नदियों पर कौन कौन सी परियोजना किस राज्य में है और कौन कौन से बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे आएंगे। तो पहले है ना, इसको तो एक बार पूरा करो। याद रखना है आपको, जो गंगा नदी है ये भारत की पवित्र नदी है। दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है ना तो आपका भला हो जाएगा। मित्रों, ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, नीति दर्रा से आपको याद रखना है आपके अलकनंदा, और यहीं से एक धौली गंगा निकलती है। धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलती हैं आपस में, वहां पे ही जोशीमठ और विष्णुप्रयाग है। और अलकनंदा में पिंडार नदी जहां मिलती है वहां पे कर्णप्रयाग स्थित है। और मंदाकिनी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है वहां पे रुद्रप्रयाग स्थित है।
ये आपको ध्यान रखना है। भागीरथी में एक छोटी नदी भिलंगना जब मिलती है तो इसी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में जिस स्थान पर मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं, याद रखना है। और देवप्रयाग के बाद में ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है पूरा का पूरा ये? अब दूसरी चीज देखनी है आपको यहाँ पे, दूसरी चीज आपको देखनी है यहाँ पे गंगा जो नदी है ये पश्चिमी बंगाल में जाएगी। अरे मैं मानचित्र बना के बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो, पहले ये तो देख लो एक बार। गंगा नदी जैसे पश्चिमी बंगाल में जाएगी तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक का नाम हो जाता है हुगली और दूसरे का नाम हो जाता है भागीरथी। समझ में आया ना? अब हुगली नदी तो हो जाती है आपके, ये एक नदी हो जाती है हुगली और दूसरी हो जाती है भागीरथी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये धाराएं आपके पश्चिमी बंगाल में पहुंचने के बाद में बांग्लादेश में पहुंचेंगी तो बांग्लादेश में इनको बोल देते हैं पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या बोल देते हैं? पद्मा। और जब पद्मा नदी समुद्र में मिलेगी, समुद्र में मिलने से पहले इसका नाम पड़ जाता है मेघना। समुद्र में मिलने से पहले इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना नाम पड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा सेट है मामला, सेट है पूरा। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं इसके ऊपर अभी तो पूरी एक भारत का मानचित्र बना के मैं पूरी बता दूंगा। इसकी सहायक नदियां सारी, चंबल की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां सारी, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते रहो यार, मन लगा के पढ़ते रहो, चैटा चाटी पे फोकस मत करो। चैटा चाटी करोगे ना तो जिंदगी भर चैटा चाटी करते रहोगे। एक भाई पूछ रहा है त्रुटि के फोरम कब आएंगे, तो भाई फोरम आएंगे तो तेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे, आज इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।